हाय एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो ऐसे क्रेडिट कार्ड्स की जो करंटली मार्केट में काफी पॉपुलर हैं। एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड एंड स्विगी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड। ये दोनों कार्ड्स अपने अपने वे में काफी यूनिक हैं। जैसे एयरटेल एक्सिस कार्ड पर आप रोज के डिजिटल सर्विसेज, यूटिलिटी बिल्स और टेलीकॉम स्पेंस पे सेविंग्स कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप स्विगी से खाना ऑर्डर करते हो या ग्रोसरी के लिए इंस्टामार्ट या फिर किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे डिपेंड हो तो स्विगी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड बढ़िया रिवॉर्ड्स ऑफर करता है। इन दोनों ही कार्ड पर आप ऑनलाइन फूड पर इक्वल अमाउंट पे कैशबैक अर्न कर सकते हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन सा कार्ड आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी का जवाब हम आपको देंगे, जहां हम दोनों कार्ड्स को कंपेयर करेंगे, उनके फीचर्स, रिवॉर्ड्स, चार्जेस, प्रोज एंड कॉन्स के बेसिस पे, ताकि आप अपने लाइफस्टाइल और स्पेंडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग सही कार्ड चूज करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं दोनों कार्ड्स की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी के साथ। तो एयरटेल एक्सिस कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी है 500 रुपए प्लस टैक्सेस और अगले साल की रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है अगर आप इस साल में मिनिमम 2 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो। एक चीज ध्यान रहे, यहाँ की रेंट पेमेंट्स और वॉलेट लोड्स को कंसिडर नहीं किया जाता है रिन्यूअल फी वेवर के लिए। स्विगी एचडीएफसी कार्ड की ज्वाइनिंग फी और रिन्यूअल फी भी 500 रुपए प्लस टैक्सेस है और इस कार्ड की भी नेक्स्ट ईयर की रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है अगर आप साल में 2 लाख रुपए का कम से कम खर्चा करते हैं तो। दोनों ही कार्ड्स के वेलकम एंड रिन्यूअल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड लेने के 30 दिन के अंदर पहली ट्रांजैक्शन करने पर आपको एक 500 रुपए का अमेजॉन वाउचर मिलता है। वहीं स्विगी एचडीएफसी कार्ड के केस में अगर आप ज्वाइनिंग फी पे करते हैं तो आपको 3 महीने के स्विगी वन की मेंबरशिप मिलती है जिसकी वर्थ 1199 रुपीज होती है। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी मेंबरशिप है तो एग्जिस्टिंग मेंबरशिप को 3 महीने के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं आप। ठीक है, अब अगर हम लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की बात करें तो एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड पर आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती है 1 साल में। और एक्सिस बैंक के सभी एंट्री लेवल कार्ड्स की तरह ये कार्ड भी काफी लिमिटेड लाउंजेस में एक्सेप्टेड है। और बाकी एक्सिस बैंक के कार्ड्स की तरह इस कार्ड पर भी आपको पिछले 3 कैलेंडर मंथ में कम से कम 50,000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, आप तभी कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट अवेल कर पाओगे। स्विगी एचडीएफसी कार्ड के लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की बात करें तो मास्टर कार्ड वर्ल्ड के बेनिफिट्स के थ्रू आपको हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ लेसन और साल में 12 गोल्फ राउंड्स मिलते हैं और 4 कॉम्प्लीमेंट्री राउंड मिलते हैं ग्रीन फीस पर कैलेंडर ईयर एंड गोल्फ सर्विस पर 50% तक का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन इस कार्ड पर एज सच कोई भी लाउंज जैसा बेनिफिट तो नहीं मिलता है। इसी के साथ 1 नाइट फ्री स्टे और डाइन इन मिलता है मास्टर कार्ड वर्ल्ड पार्टनर्ड प्रॉपर्टीज पर एंड अगोडा पे 12% डिस्काउंट भी मिले। अब चलिए एयरटेल एक्सिस कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये कार्ड कैशबैक बेस्ड कार्ड है। आपको मिनिमम 1% कैशबैक मिलता है कुछ स्पेंस को छोड़कर। रेंट, वॉलेट लोड्स, फ्यूल ट्रांजैक्शंस, गोल्ड, ज्वेलरी, गवर्नमेंट पेमेंट्स, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ईएमआई ट्रांजैक्शंस और कैश विड्रॉल जैसे ट्रांजैक्शन पर कोई भी कैशबैक आपको नहीं मिलता है। लिस्ट आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी। एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू जब आप यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करते हैं तो आपको 10% का कैशबैक मिलता है। इस कैटेगरी पर आपको मैक्सिमम 250 रुपए का कैशबैक मिलता है एक स्टेटमेंट साइकिल में। यानी कि एक स्टेटमेंट साइकिल में एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के 2500 रुपए तक के स्पेंड पर आपको 10% कैशबैक मिलेगा। ये ध्यान रखेगा कि अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट्स एयरटेल थैंक्स ऐप से नहीं करते हैं तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है। इसके बाद कुछ प्रेफर्ड मर्चेंट्स पर आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है। वो प्रेफर्ड मर्चेंट्स हैं जोमैटो, स्विगी, बिग बास्केट। तो इन सबके स्पेंड्स पर आपको 10% कैशबैक मिलता है। इन तीनों मर्चेंट्स के कंबाइंड स्पेंड्स पर आपको एक स्टेटमेंट साइकिल में 500 रुपए का कैशबैक मिलता है। यानी एक स्टेटमेंट साइकिल में इन तीनों मर्चेंट्स पर आप टोटल 5,000 रुपए तक का खर्चा करते हो तो आपको 10% का कैशबैक मिलता है। लेकिन कुछ एक्सक्लूजन्स हैं स्विगी, जोमैटो और बिग बास्केट के केस में। बिग बास्केट पर आपको ब्यूटी स्टोर और फ्रेशो मीट पर 10% कैशबैक नहीं मिलता। स्विगी पर आपको होम डिलीवरी एंड डाइन आउट पर ही 10% कैशबैक मिलता है। इंस्टामार्ट और जेनी पर आपको 1% कैशबैक ही मिलता है और जोमैटो में भी आपको डिलीवरी और डाइनिंग पर 10% कैशबैक मिलता है। ब्लिंकिट, लाइव इवेंट्स और जोमैटो मनी लोड करने पर भी आपको 1% कैशबैक ही मिलेगा। आपको ये जो कैशबैक मिलता है वो नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है।
अब बात करते हैं स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की स्विगी के। स्विगी पर फूड डिलीवरी, इंस्टामार्ट, डाइन आउट और जिनी के खर्चों पर आपको 10% कैशबैक मिलेगा और इस कैटेगरी में भी एक बिलिंग साइकिल में क्यूमुलेटिव 1500 रुपये का अपर लिमिट है। बट अभी रिसेंटली स्विगी ने कुछ एडिशन किया है इस कार्ड पर। अब आपको 10% की जो ये सेविंग्स हैं वो नायका स्पेंड्स पर भी मिलेंगी। यानी कि जब आप नायका पे या नायका मेन या नायका फैशन प्लेटफॉर्म पे जब भी आप स्पेंड करेंगे तो आप 10% की एडिशनल सेविंग्स कर पाएंगे। आपको इन प्लेटफॉर्म पर 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और बाकी की जो 5% है वो स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अच्छा, इस कार्ड पर भी आपको 5% का कैशबैक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर मिलता है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड है। आपको सिर्फ अपैरल, डिपार्टमेंट स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटरटेनमेंट, होम डेकोर, फार्मेसी, पर्सनल केयर, लोकल कैब्स लाइक ओला, उबर, ऑनलाइन पेट स्टोर्स, डिस्काउंट स्टोर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और जियो जैसे इन सब पर भी आपको 5% कैशबैक का बेनिफिट उठाने को मिलता है। ये 5% कैशबैक वाली कैटेगरी है। इसमें एक बिलिंग साइकिल में ना क्यूमुलेटिव 1500 रुपीज़ का अपर लिमिट है, तो नायका का कैशबैक भी इसी 5% की कैटेगरी में काउंट होगा। जो कैशबैक है वो स्विगी मनी वॉलेट, स्विगी मिनीज एंड स्विगी लिकर ट्रांजैक्शन पर नहीं मिलेगा। फ्यूल, वॉलेट, रेंट, EMI ट्रांजैक्शंस, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस पर भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऑफलाइन स्पेंड्स पर अगर आप POS मशीन से कार्ड स्वाइप करते हैं या टैप करते हैं या किसी थर्ड पार्टी ऐप से पे करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। इस कार्ड पर अनलाइक बाकी के HDFC के कार्ड्स, इट सीम्स स्मार्ट बाय पोर्टल से कुछ एक्स्ट्रा कैशबैक तो नहीं मिलता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड के फाइनेंशियल चार्जेस के बारे में, जो हर यूज़र को जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप कार्ड का रेगुलर यूज़ करते हो तो। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस की। यानी अगर आप इस कार्ड से किसी भी फॉरेन वेबसाइट पर या ट्रैवल के टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो आपको उस अमाउंट पर 3.5% का मार्कअप चार्ज होता है। और अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम से नहीं पे करते हैं तो आपको लगता है 3.75% पर मंथ का इंटरेस्ट, जो एनुअल कैलकुलेशन का बन जाता है 55.55% तक। और अगर आप ATM के कैश विड्रॉल करते हो इस कार्ड से तो उस पे लगता है 2.5% कैश एडवांस फी या मिनिमम 500 रुपये, जो भी ज़्यादा होती है वो। इसके अलावा रिवॉर्ड रिडेम्पशन पर कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। एडिशनली एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड के साथ आपको मिलता है 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर, लेकिन सिर्फ उन ट्रांजैक्शन पर जो 400 से 4000 रुपए के बीच में होती हैं। वहीं स्विगी HDFC कार्ड पर आपको सेम 3.5% प्लस GST का फॉरेक्स मार्कअप फी देना होता है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट ईयरली 45% है एंड कैश एडवांस चार्जेस भी सेम ही है, 2.5% कैश एडवांस फी है या मिनिमम 500 रुपये, जो भी ज़्यादा होती है। इस कार्ड पर आपको कोई भी रिवॉर्ड रिडेम्पशन के लिए फीस नहीं देनी होती है। ऑल्सो एक सेटबैक ये है कि आपको कोई भी फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को नहीं मिलता है इस कार्ड पर। एक बार फिर से ना हम इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के कैशबैक मोड की बात कर लेते हैं। तो दोनों कार्ड्स में जो कैशबैक मिलता है वो स्टेटमेंट सेटल के फॉर्म में होता है, यानी कि कैशबैक डायरेक्टली आपके क्रेडिट कार्ड बिल से माइनस हो जाता है, अलग से किसी वॉलेट या पॉइंट्स में नहीं मिलता है। पहले स्विगी कार्ड पर स्विगी मनी के फॉर्म में कैशबैक मिलता था, बट अब ये डायरेक्टली कैशबैक आपके अकाउंट में जाता है। एक फाइनल कंपैरिजन कर लेते हैं एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड और स्विगी HDFC क्रेडिट कार्ड का। दोनों ही कार्ड्स काफी अलग तरीके के लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये कंप्लीटली आपके स्पेंडिंग पैटर्न, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स और पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा क्रेडिट कार्ड बेटर फिट होगा ये आप ही डिसाइड करेंगे। अगर बात करें एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड की, तो ये कार्ड उन लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस है जो एयरटेल इकोसिस्टम में रहते हैं। मतलब अगर आपका एयरटेल का पोस्टपेड नंबर है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, DTH या थैंक्स ऐप रेगुलरली यूज करते हो, तो ये कार्ड आपके लिए फुल पैसा वसूल क्रेडिट कार्ड है। इस कार्ड के थ्रू अगर आप साल भर में 12,000 रुपए के एयरटेल बिल्स भरते हैं तो आपको मिलता है 3,000 रुपए का कैशबैक। और उसमें से अगर हम रिन्यूअल फी 590 हटा दें तब भी आपको 2,410 रुपए का नेट कैशबैक मिलता है, जो अराउंड 20% का रिटर्न बनाता है। ये काफ़ी बेहतरीन वैल्यू है, ओके। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि कैशबैक सिर्फ 1,000 रुपए तक का मंथली एयरटेल बिल पर ही मिलेगा।
अगर आपका बिल 1000 रुपए से ऊपर है तो उसे किसी और क्रेडिट कार्ड से पे करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह अगर आप मंथली यूटिलिटी बिल्स भरते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी, और वो 2500 रुपए तक होती है तो एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड वहां भी काम का है। साल के 30,000 के यूटिलिटी बिल्स पर आपको अराउंड 2410 रुपए का कैशबैक मिलता है, जो लगभग 8% का नेट रिटर्न देता है। मतलब एयरटेल और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स दोनों इस कार्ड से आप स्मार्टली पे कर सकते हैं, स्मार्टली वर्क करेगा ये। इसके अलावा इस कार्ड के साथ आपको मिलता है 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर, जो 400 रुपए से 4000 रुपए तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पर वैलिड है। और अगर आपने पिछले 3 महीने में 50,000 रुपए का स्पेंड कर लिया है साल भर के लिए, आपको 4 बार डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलता है। अब बात करते हैं स्विगी HDFC क्रेडिट कार्ड की। ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो ना स्विगी के हैवी यूजर्स हैं। अगर आप रेगुलर फूड डिलीवरी करते हैं, ग्रोसरी के लिए या इंस्टामार्ट यूज़ करते हैं, डाइनआउट पर टेबल बुक करते हो, तो ये कार्ड डेफिनेटली आपको अच्छा कैशबैक देगा। स्विगी ग्रुप प्लेटफॉर्म पर आपको 10% कैशबैक मिलता है, लेकिन हर बिलिंग साइकिल में मैक्सिमम 1500 रुपए तक का कैशबैक कैप लग जाता है, राइट। रिसेंटली एक और नया बेनिफिट जो ऐड हुआ है, आपको 10% की सेविंग्स मिलती है नायका मेन और नायका फैशन प्लेटफॉर्म पर भी मिलती है। यहाँ 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है और बाकी 5% आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में एडजस्ट होता है। इसके अलावा ऑनलाइन कैटेगरी पर भी 5% कैशबैक मिलता है, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, अजियो, लोकल कैब्स जैसे ओला, उबर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मेसीज, पर्सनल केयर, एंटरटेनमेंट एंड अपैरल शॉपिंग। तो अब फाइनल सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। अगर आप एयरटेल के हेवी यूज़र हो तो आपके लिए मंथली बिल्स 2500 रुपए के अंदर रहते हैं तो एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड डेफिनेटली एक स्मार्ट चॉइस है एंड पैसा वसूल चॉइस है आपके लिए। वहीं अगर स्विगी, इंस्टामार्ट, डाइनआउट, नायका जैसी प्लेटफॉर्म पर रेगुलर स्पेंड्स करते हो तो शॉपिंग के लिए फ्लिपकार्ट, Amazon, अजियो, मीशो जैसी साइट्स यूज़ करते हैं तो स्विगी HDFC क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक बेटर फिट है। दोनों ही कार्ड्स अपने अपने कैटेगरी में वैल्यूएबल हैं। दोनों ही कार्ड्स वैसे तो आपके वॉलेट में एक जगह बनाते हैं, बस ज़रूरी ये है कि आप अपने स्पेंडिंग पैटर्न के हिसाब से कौन सी सही चॉइस लेते हैं। दोनों कार्ड्स की ज्वाइनिंग लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, वहाँ से जाकर अप्लाई करें एंड चैनल को सपोर्ट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सपोर्ट करें कार्ड अकेडमी।